डिकार्बोनाइजेशन यानी कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य से देश की स्वच्छता राजधानी इंदौर में बड़ा प्रभावी कॉन्क्लेव होने जा रहा है। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स के द्वारा कुल कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया जाएगा। इस कार्बन न्यूट्रल कॉन्क्लेव में नई तकनीक और स्मार्ट बिल्डिंग और रेफ्रिजरेशन समाधानों के साथ इंडोर एयर क्वालिटी, सस्टेनेबल हॉस्पिटैलिटी, कूलिंग सर्विस और फ्यूचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स जैसे मुद्दों पर फोकस रहेगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स के द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय कॉन्क्लेव का उद्देश्य डीकार्बनाइजेशन यानी कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना रहेगा। इस कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ डीकार्बनाइजेशन से जुड़े विभिन्न आयामों पर चर्चा, समाधान और उनके क्रियान्वयन को लेकर सेशंस लेंगे। 3 दिवसीय कॉन्क्लेव के दौरान शुभारंभ के समापन तक अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री विश्वास सारंग, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित अन्य शामिल होंगे। देश के इस सबसे बड़े कार्बन न्यूट्रल कॉन्क्लेव में 200 से ज्यादा इंटरैक्शंस होंगे। इसमें 90 से ज्यादा स्पीकर्स और विशेषज्ञ, 250 डिसीजन मेकर्स, तमाम स्टेक होल्डर्स, 1400 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, कॉन्क्लेव में इस दिशा में काम करने वाले 11 लोगों को एग्जीक्यूटिव डीकार्बनाइजेशन एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा जाएगा। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट। आने वाले समय में 31 जुलाई, 1-2 अगस्त को कूल कॉन्क्लेव नाम का एक इवेंट इंदौर में प्रायोजित हो रहा है, जो होटल शेरेटन में होगा, जिस कार्यक्रम को इशरे, इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग, एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स लॉन्च कर रहा है। इस इवेंट में देश और दुनिया के बुद्धिजीवी, जिसमें आर्किटेक्ट, डेवलपर, बिल्डर्स, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ हम 12 अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर मंथन करेंगे और कैसे किसी बिल्डिंग को सस्टेनेबल बनाया जाए, उसके ऊपर कार्यक्रम होगा। शाम को इसमें अवार्ड्स भी दिए जाएंगे अलग अलग कैटेगरी में। किसी इंडिविजुअल ने एक बहुत ही उल्लेखनीय काम किया या किसी कॉरपोरेट ने काम किया, किसी भी प्रोसेस में डीकार्बनाइज करने के लिए जो भी काम किया, उनको एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ज्यूरी ने, जो कि पूरी दुनिया से बिलोंग करती है, उन लोगों ने एवैल्यूएट किया है और उनको भी अवार्ड दिया जाएगा। ये ट्रैक्स रख के हम देश और दुनिया में ये खबर प्रायोजित करना चाहते हैं कि कैसे किसी भी बिल्डिंग को एक एनर्जी एफिशिएंट वे में बनाया और ऑपरेट किया जा सकता है और डीकार्बनाइज किया जा सकता है। तो इसके ऊपर हमारा कार्यक्रम है। डीकार्बनाइजेशन का पूरा ये आपका कॉन्क्लेव रहेगा, तो ऐसे में कोई लास्ट डे, कोई डिक्लेरेशन आप लोग जारी करेंगे या उसको पब्लिश करेंगे? ये क्योंकि 3 दिन का कार्यक्रम होगा, पैरेलल सेशंस होंगे, तो उसी समय समराइज करके शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसा हमने पिछले बार किया था, उसके कुछ ही समय बाद जितना भी मंथन हुआ, उसको एक सही प्रकार में लिख के और डिजिटली वो सभी जितने पार्टिसिपेंट्स उन तक पहुंचाया जाएगा, ताकि वो उस लर्निंग्स को लेके अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर आगे काम कर सके। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी आप लोग कुछ प्रयास करेंगे इस कॉन्क्लेव के बाद? इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी गवर्नमेंट की तरफ से होती है, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि सभी स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट के रिस्पेक्टेड पर्सन्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। उनको अवेयरनेस आएगी कि क्या करना है, वो जो आगे बिल्डिंग्स बना रहे हैं उसमें वो सही चीज़ों का चयन कर सके, उसके बारे में जानकारी होगी, तो डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन होगा। जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज को भी थॉट प्रोसेस के अंदर एनरोल करेंगे और फिर वो अपनी जब कोड्स लिखेंगे या स्टैंडर्ड्स लिखेंगे, तो अपने आप इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो पाएगा।